शांत रहना थोड़ा। सर एकदम ब्राइट आ रहा है। हाँ तो कम करो ना, ब्राइटनेस वाला वहाँ पे कम है। हाँ चलो अब साफ दिखाई दे रहा है ना जी। हाँ आज जो है 14 नवंबर है, और 14 नवंबर के दिन आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं। चिल्ड्रन डे का मतलब होता है बाल दिवस, यानी कि हम लोग किसके याद में मनाते हैं बताइए। हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी कि इनके जन्म दिवस, और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 में, ठीक है। इतना तो सभी को पता है। एक जो होता है इनके बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, आपको पता है कौन सी किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और काफ़ी प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। और ये बार बार हमारे एग्जाम में जो है क्या करता है, रिपीट करता रहता है, यानी हमसे जो है वो पूछता रहता है क्वेश्चन कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो आपके कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा चीज़ है, तो दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि हमारे भारत के, ठीक है, यानी हमारे स्वतंत्र भारत के जो है पहले प्रधानमंत्री, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी किनको जाना जाता है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। इनको हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। ये भी हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने कुछ अपने विचार दिए, उस विचार में इन्होंने ये कहा था कि देखिए आप अगर कोई महान कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई महान कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपकी लगन और कार्यकुशल का मतलब ये होता है कि आपको कार्य करने की जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें लग जाना है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए भले ही आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका परिणाम हमेशा आपको जो है अच्छा ही मिलेगा। उन्होंने ये चीज़ें कहा। आखिर ये बताइए, हम लोग तैयारी करते हैं हाई स्कूल का, इंटर का, या फिर इंटर के बाद से किसी प्रतियोगिता का, तो बहुत लंबा समय होता है, यानी कि साल भर 2 साल, यानी कि 9th में पढ़े, 10th पढ़े, 10th पढ़ने के बाद जो है लास्ट में हम लोग उसका एग्ज़ाम देते हैं। इससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वो महान कार्य है। अगर हाई स्कूल आप इंटर पास कर रहे हैं या फिर किसी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना स्थान लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसका संघर्ष और काफ़ी मेहनत की वजह से आपका परिणाम हमेशा क्या आता है, अच्छा ही आता है। अभी जो कंपटीशन हुए थे हमारे चारों तरफ होते हैं, और हमारे कोचिंग के लड़के हमेशा उस कंपटीशन में ज़रूर कोई ना कोई स्थान लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि वो पहले से जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो पहले से वो पढ़े हुए हैं वही चीज़ें बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट करती हैं, और वो चीज़ें हमारे सामने आती है, तो उस चीज़ को जो है हम अच्छे तरीके से जो है एग्ज़ाम में बैठते हैं, और उस चीज़ हमको आती है, और उस एग्ज़ाम को हम आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। देखिए हर एक माँ बाप का यही सपना होता है, और हर एक टीचर्स का भी होता है कि उसके बच्चे जो है ना अच्छे से पढ़े लिखे और हर एक कंपटीशन में अपना स्थान लेकर आए, चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम हो या फिर जो है हाई स्कूल, इंटर या कोई भी हो, ठीक है, उसमें जो है वो अपना पहला स्थान लेकर आए। इस तरह से माँ बाप का थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा जो है उनके अंदर भावनाएँ वो विकसित होती हैं। देखिए अभी सुबह हमारे गुरुदेव बताए थे आपसे कि आप जो है आपके माता पिता किसी फंक्शन में अगर नहीं रहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपको लेकर मतलब समझ रहे हैं, आपको लेकर का मतलब ये होता है कि आपके खर्चे के लिए, आपकी पढ़ाई के खर्चे के लिए वो अपने घर को त्याग कर वो कहीं दूसरे जगह कंपनी में जाते हैं और काम करते हैं। काम करने के बाद से वही खर्चा मेंटेन करने के लिए आपको जो है आपके यहाँ वो सब लेकर आते हैं, ताकि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख ले, और पढ़ लिख कर एक समय ऐसा आए कि मैं जो है हर फंक्शंस में उसके साथ जो है दिवालिया या फिर तरह तरह के त्यौहार जो है मैं अच्छे तरीके से उसके साथ मनाऊँ। इतना जो है सोचकर देखिए, कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुद से आप मोटिवेट नहीं होंगे। तो आज जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग की एक पहचान बन गई है, पहचान आप ही लोगों से बनी है, और आप ही लोगों से बनती भी है, क्योंकि आप लोग जहाँ भी जाते हैं अगर स्थान लेकर आते हैं तो आप खुद बोलते हैं कि नहीं हमारे गुरुदेव भी साथ में होने चाहिए। वहाँ पे हम लोगों को भी एक अलग सा महसूस होता है, और हमको भी लगता है कि हाँ हमको जो है कंपटीशन में मान सम्मान, यानी कि मान सम्मान की बात होती है कि वहाँ पे जाने के बाद से एक अलग ही रुतबा होता है। लोग हमको पहचानते हैं, बल्कि लोगों को हम नहीं पहचानते। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो हम कंपटीशन में लाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद से स्थान लाता है, और लड़का देखता है हमको और उससे जो है वो हमको जान जाता है, और फिर से हम भले उसके बारे में ना जाने,
लेकिन वो आकर हमारा पैर छूता है, फिर हम पूछते हैं कि भाई कौन हो, नहीं पहचानते तुम्हें। तो फिर वो लड़का कहते कि नहीं आपको देखे हैं, वो जो है आप उस स्थान पे वो जहाँ प्रतियोगिता हुआ था, आप वहाँ पे एक लड़के के साथ आए थे। अच्छा ये बात है। तो पहचान, अपने आप को पहचान जिस दिन लोगे उस दिन तुम्हें दुनिया पहचानेगी, बल्कि दुनिया को तुम खुद नहीं पहचानोगे। तो यही सबसे बड़ी बात है कि आप जो है आप अपनी ज़िंदगी में लगातार जो है यही टाइम है 6 से लेकर 12 तक, अगर इस उम्र के बच्चे अपने आप को संभाल ले और काफ़ी लगन और मेहनत के साथ लग जाए एकदम पढ़ाई में ना, तो फिर जो है आने वाला समय उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ वो कभी भी आराम करने वाली ज़िंदगी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। हमेशा कंटिन्यू आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक कि आप सफल ना हो जाए। देखिए दोस्त मित्र कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते, दोस्त मित्र को कुछ नहीं होते हैं। सीधा आपको फोकस होना चाहिए आपके एम पर कि हमको ये चीज़ें करना है। उसके लिए तरह तरह के लोग जो है लोग जो है आपसे बातें करेंगे, ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये होगा वो होगा, यानी कि तरह तरह की बातें सब करते रहेंगे। फिर भी उसका रिएक्शन आपके ऊपर पड़ेगा तो आप जो है अपने पद से भटक जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो सोचे हैं वो आपका नहीं हो पाएगा। तो हम इसलिए चाहते हैं कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए और मेहनत करके जो है अपना स्थान किसी न किसी कंपटीशन में लेकर आइए और अपने माता पिता के साथ अपने गुरुजनों का भी सम्मान बढ़ाइए। हम लोगों का बस यही एक विनती है और कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से एक चीज़ और है कि जो ये गुलाब का फूल दिख रहा है सामने, भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। वो हमेशा जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू देश विदेश जाते थे और तरह तरह की बातें जो होती थी लाकर बच्चों के सामने बताते थे अपनी बातें, और इसी से जो है उनका लगाव काफ़ी बच्चों से ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से जो है उन्हें चाचा नेहरू की उपाधि दी गई थी। तो ये बच्चों के द्वारा दी गई थी कि हम जो है आपको चाचा नेहरू के नाम से हम लोग पुकारेंगे, और हम जो है चाचा नेहरू के नाम से उनको पुकारते हैं। और यही गुलाब का प्रतीक जो बोलते हैं उनके समाधि स्थल, इसी से हम लोग याद रखते हैं शांति घाट। यानी कि शांति घाट जो उनका है वो क्या है, आपका समाधि स्थल है। यानी कि अगर समाधि स्थल भी पूछा जाता है कभी कभी कंपटीशन में हमारे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है समाधि स्थल क्या है, तो वो है आपका कौन सा, शांति घाट, ठीक है। तो इतना बातें जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारियाँ हो गई, और आने वाले समय में आप यही बात दूसरों को भी बताएंगे और दूसरों से भी जानेंगे, ठीक है। और जो भी इसके अलावा और जो बातें होती हैं आप सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए, क्योंकि यही असली शिक्षा का मतलब होता है कि सीखना और दूसरों को क्या करना, सिखाना, ठीक है। और दूसरों को प्रेरित करना कि नहीं चलो यहाँ पे जो है अच्छी पढ़ाई हो रही है, या चाहे जो है अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं। हम तो बताए हैं आप लोगों को कि एक क्लास आपका 9 से 6 लेकर 10 तक क्लास चलता ही है। उसके बाद से 9th से अलग से कंपटीशन की तैयारी आपका नाम मात्र शुल्क में होती है, वो शुल्क आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। और उस शुल्क की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग जमा ही करेंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं। हमारे कोचिंग में ऐसा होता है कि हमको बस केवल इनाम से मतलब है, हर कंपटीशन को फाइट करके अपना स्थान लाने से मतलब है, हमें पैसे से बिल्कुल मतलब नहीं है। हम तुलना, इस शिक्षा की तुलना कभी पैसे से होती भी नहीं है। और आप जानते हैं कि हर चीज़ को दूर करने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो है आपका शिक्षा। अगर आप शिक्षा पा लेते हैं तो सब कुछ पा लिए आप। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर शिक्षा नहीं है तो आप कहीं भी मेहनत करेंगे, मिलेगा 2-4 पैसा कुछ, उससे आज जो है आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन आपके अंदर अगर शिक्षा रहेगा, आपका अंदर जो है नॉलेज अगर अच्छा खासा रहता है, तो फिर आप कहीं पर भी अपना गुजारा जो है आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इस बात पे थोड़ा-सा आप अमल करेंगे, और अमल करके इसको ध्यान में रखकर जो है अपनी पढ़ाई में निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपने क्षेत्र में अपना नाम करेंगे। और आपको ये ठान लेना है कि हमें हज़ारों और लाखों के बीच में एक बनना है। उसी दिन से आप जो है सक्सेस आपका जो है सामने आता रहेगा और आसानी से आप सफल होते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज के लिए धन्यवाद। और बात अब थोड़ा-सा है कि आप लोगों का जो है मिष्ठान-उष्ठान करा दिया। बाल दिवस आज था, गुरुजी आज छुट्टी रख दिए कोचिंग का। कुछ खिलाया ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मिठाई न खिलाए तो गुरुजी बहुत जो है मक्खी सड़ई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जो वो है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुछ गुरुजनों का कुछ रीज़न होता है जिसके वजह से छुट्टियाँ रख देते हैं, फिर भी कुछ दिन बाद तो खिलाते ही है ना आपको, ठीक है। तो देखिएगा मिठाई न खाने से आप